सजा है प्यारा दरबार मैया का, लगे है न्यारा दरबार मैया का। भक्तों ने दिल करके किया सिंगार मैया का। क्या मैं माँ को झूठ तो नहीं करा? किस किस को माँ का दरबार अच्छा लग रहा है? 1 2 3 4 50 67 65। गलत 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 कहें, सही है। उठाइए जरा दोनों हाथ, और जो हाथ नहीं उठाएगा और ताली नहीं बजाएगा वो माँ की कृपा के बगैर रह जाएगा। रह जाएगा। जरा तालियों के साथ। सजा है प्यारा सच्चे दरबार की एक बार प्रेम से कह दो जय माता की।
देखिए जय माता की कहने से आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। एक बार प्रेम से कह दो जय माता की। जय माता। बहुत अच्छे भक्तों, आइए बड़ा मान बड़ा सम्मान मेरे छोटे भाई के द्वारा मिलता है। माता रानी सदैव मंगल मंगल करे, सदा को शाम रखे। जय माता। और आइए स्वाब बिल्कुल, क्योंकि साउंड की कम ली है, कलाकार की ज़्यादा और ले ली होगी। मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना। आइए झूम कर नाच कर माँ को रिझाएंगे, मनाएंगे जरा तालियों के साथ। बहन के चोहला ला, भैया जी मेरे घर आना, बहन के चोहला ला, भैया जी मेरे घर आना, बहन के चोहला ला, भैया जी मेरे घर आना, भैया जी मेरे घर आना, भैया जी मेरे घर
कोशिश की है माँ को रिझाने की, तो कहती है एक बात ध्यान से सुनो। वो माँ की बेटी खोबड़ परिवार में विनती करती, प्रार्थना करती है, आइए झूम कर नाच कर माँ को रिझाएंगे, मनाएंगे। माँ के दरबार में देखिए, कहती जो माँ के दरबार में नाचता है, झूमता है, उसे 84 लाख योनियों में किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ये माँ भी कहती है मुझे मेरे बेटा बेटी वही अच्छे लगते हैं जो पूरी रात हंसकर नाचकर गाकर मेरे चरणों में बिता देते हैं, क्योंकि माँ को हंसता हुआ बेटा बड़ा अच्छा लगता है। माँ को उदास रोता हुआ बेटा कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब तक माँ के दरबार में बैठो, प्रसन्न मुद्रा से बैठो, माँ की कृपा बगैर मांगे आपके जीवन में बरसेगी। एक बार प्रेम से कह दो जय माता की। और आइए झूमकर माँ को मनाएंगे, कहेंगे क्या? उड़ाओ और जरा तालियों के साथ ओ मेरी
के रहने वाले मेरा सौभाग्य रहा है। मुझे भाई के घर पदेने को बार महामाई का गुणगान करने का अवसर मिला है। परिवार की तरफ से माँ के श्री चरणों में 501 रुपये की अरदास की जाती है। माता रानी 501 के 501 करोड़ बनावे, अनेक खुशियां माँ आपके जीवन में दे। जय माता दी। और आइए खूब बड़े परिवार में मेरी माताओं बहनों ने मिलकर माँ की चुनरिया को खूब सजाया। माँ, हमने कोशिश की जैसी चुनरिया तोड़ती है उसको वैसे सजाने का प्रयत्न किया। हे माँ, हमारे घर की चुनरिया कबूल करना। आइए माँ के दरबार में एक लाल चुनरिया जरूर गाई जाती है। जब तक हम इसके दरबार में लाल चुनरिया नहीं गाते ये माँ कभी प्रसन्न नहीं होती। आइए तेरी झिलमिल चूंदड़ी मन जयपुर ते मंगाई री माँ, झिलमिल चूंदड़ी। अगर यहाँ बैठे बैठे भी आप माँ को चुन उड़ाओगे तो सुनने का फल आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि तुलसीदास ने भी रामायण में 2 पंक्तियां लिखी कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमन सुमन उतरे पारा। इस कलयुग में भगवान ने इंसान को बहुत छोड़ दी। अगर हम स्वप्न में गंगा स्नान करते हैं, स्वप्न में दान पुण्य करते हैं, स्वप्न में तीर्थ यात्रा करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। अरे ये तो माँ का दरबार है, वो भी सच्चा दरबार। यहाँ बैठकर माँ को चुनी उड़ाओगे तो सुनने का फल आपको जरूर मिलेगा। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ और जरा तालियों के साथ झिलमिल
सच्चे दरबार की। और आइए, माता जी सावित्री देवी माँ से कह रही, माँ तू मेरे घर में मेहमान बन के आई है, कृपा करना तेरे आंचल का प्यार सदैव मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर बना रहे। माँ तेरी ज्योत का प्रकाश सदैव हमारे कारोबार में होता है। आज मैं शुभ आशीर्वाद आपके चरणों से चाहती हूँ। अक्सर इन भजनों को मेरी माता बहनें गाती है, बहुत अच्छा लगता है। आई हाजरी महामाई तेरी बगिया के फूल मीमला गांव से आए हैं। श्री रमेश कुमार जी आपकी श्री चरणों में 101 रुपए की अरदास करते हैं। जिस मनोकामना से तेरे सेवक ने अरदास लगाई, माँ कबूल करना, धन के भंडार भरना, मनोकामना पूर्ण करना। जय माता। आदि घड़ी और तब के वर्ष हजार, तुलसी ऐसे बंदों से मिली है बारंबार। एक बार ताली बजाकर मेरे साथ बोलो, कोई भी मुख माँ के नाम के बगैर ना रहे और कोई भी हाथ माँ की प्रशंसा के बगैर ना रहे। एक बार ताली बजाकर बोलो, मन चरणों का दास बना ले तेरी चुंदड़ी के ओटनियाली। सिर पह गठड़िया मंजिल वारी, चलते चलते फिर आई अंधियारी। मेरे पैरों में पड़ गए छाले मेरी चुंदड़ी के ओटनिया। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर ऐसे भाव होते हैं वहाँ पर माँ की कृपा बगैर मांगे बरसती। क्योंकि ये माँ किसके धन दौलत की भूखी नहीं, ये अपने भगत की, प्यार के और भाव की भूखी। जो भाव से इसके दरबार में आता है वो माँ की कृपा जरूर पाता है। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ और जरा तालियों के साथ, चरणों का दास बना ले पुरानी
जिसको तो अपने दरबार में बुलाती, तो उसके जीवन की बागडोर को सुन संभाल लेती। माँ, लगता आज मेरे अच्छे दिन आ गए। आपने अपनी बेटी को अपने दरबार में बुला लिया, लगता है मेरे भाग्य उदय हो गए। माँ की बेटी, माँ की जोत का दर्शन करिए। अक्सर इन भजनों को मेरी माताएं बहनें गाती है, बहुत अच्छा लगता है। आइए माँ के दरबार में एक हाजरी। खटक मेरे माता की मतवाती दौड़ी आई। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ, ऐसे नहीं, ऐसे। जो हाथ नहीं उठाएगा और ताली नहीं बजाएगा, सुबह रसोई में जाके देखना उसका सिलेंडर खाली हो जाएगा ना भाई। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ और जरा तालियों के साथ। खटक मेरे माता की मतवाती दौड़ी।
सच्चे। माँ, मैंने सुना है जो एक रात तेरे दरबार में बैठता है तो उसकी झोलियां जरूर भरती है। माँ, जब तू मेरा काम करेगी तो जैसे आज कुबड़ परिवार में तेरे नाम के भवन सजे, मैं भी इसी प्रकार से तेरे भवन अपने घर में सजाऊंगी। तेरे भक्तों को बुलाकर तेरे नाम का जागरण अपने घर में करा। माँ, माँ की बेटी माँ से प्रार्थना करती है। आइए कैसे? माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बटूंगी। भाई जो अपनी मुराद पूरी करवाना चाहता है, जो अपनी झोलियां भरवाना चाहता है, एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ, ऐसे नहीं ऐसे, और जरा तालियों के साथ। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बटूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बटूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बटूंगी। सर को झुकाओगे, धोती जगाओगे, सर को झुकाओगे।
बोलिए सच्चे दरबार। आसपास की लोग आई बोली मारे, मन्ने भी एक बेटा दे के दुनिया में बसा। भगवान औरत के जीवन में कितनी भी खुशियां दे दे, अगर उसकी शादी को कई साल हो जाए और उसके घर में कोई संतान ना हो तो अपने आप को बड़ा दुखी, बड़ा अकेला महसूस करती। ऐसी दुखिया माँ के दरबार में झोली करके माँ से प्रार्थना करती है, माँ अंगना में मैया हरी कलवा दे पलना, कृपा ऐसी कर दे मारे झूले ललना। भाई एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ, क्योंकि आपकी तालियां किसी दुखिया को भी। अंगना में मैया हरी कलवा दे पलना, अंगना में मैया हरी कलवा दे पलना, मैया हरी कलवा दे पलना, अंगना में मैया हरी कलवा दे पलना। पूरी रात नमाज करती है माँ। अगर उस रात
मैं तेरे भवनों में नहीं आती तो मेरे घर में खुशी नहीं आती। ये सब तेरी कृपा है। माँ की बेटी माँ का धन्यवाद करती है। आइए कैसे? किस किस के झोलियां माँ ने इस दरबार से भरी है? जिसकी भरी है एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ, और जिसकी भरने वाली है वो भी उठाओ। और जिसको आस से नहीं है, जिसको विश्वास से नहीं है, तो क्या फायदा फिर आए या नए बराबर है। तो बोलू भैया जी मालिक। जरा दोनों हाथ सीधे उठाओ। जो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा वो उतना जल्दी ऊपर जाएगा। तरक्की करने में, बिजनेस में, व्यापार में यहाँ पर गलत सोच मत रखो, क्योंकि माँ का सच्चा दरबार है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को बदलती है। अच्छी सोच होगी तो अच्छे कहलाएंगे, अगर बुरी सोच होगी तो बुरा कहलाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा करोगे। जरा तालियों के साथ मेरी खाली जोड़ी वर्दी, मैं Oh,
कंडक्टर ने कहा कि बहन कहाँ जाना है? कहती कि भाई मुझे गुड़गांव धाम जाना है, माता शीतला के दरबार में जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि गुड़गांव कहाँ पे है और कहाँ शीतला माता का मंदिर है। इतनी कृपा करना मेरे भाई कि जैसे ही माँ का मंदिर आए मुझे बता देना, मैं माँ का दर्शन करके आऊंगी। कंडक्टर ने पूछा कि बहन ऐसी क्या बात कि भाई मैं बहुत दुखी थी, मेरी माँ शीतला की कृपा से मेरी गोदी में फूल खिला, मैं माँ का दर्शन करना चाहती हूँ। वो माँ की बेटी कंडक्टर से प्रार्थना करती है एक भजन माँ गुड़गांव वाली के चरणों में। उसके बाद आइए भाई सुनील चुलकाना वाले उनकी फरमाइश से लेकिन आइए भजन जयकारा गुड़गाने वाली का बहुत सच्चे दरबार की जय हो। मैं गुड़गाने में जाऊंगी और मेरी टिकट का हक दे कंडक्टर। जो माँ शीतला रानी से प्रेम करता है एक बार लंबे लंबे हाथ उठाओ, लंबे लंबे, ऐसे नहीं ऐसे, और जरा तालियों के साथ। मैं गुड़गाने में जाऊंगी मेरी टिकट का हक दे कंडक्टर। मैं गुड़गाने में जाऊंगी टिकट का हक दे कंडक्टर।
सहारे की, बोलिए शीश के दाने की, बोलिए चुलकाना धाम की। और आइए में भक्त बाबा श्याम का दर्शन करने के लिए चुलकाना धाम में आते हैं। और जब फागुन की एकादशी आती है तो उस दिन तो पूछो ही मत, कई दिन पहले बाबा के दरबार में मेला सज जाता है और भक्तों का आवागमन बाबा के चरणों में लगा रहता है और कैसे खुशियां मनाई जाती हैं। आइए भाई सुनील की फरमाइश से मेरे शीश के दाने का सारे जग में डंका आवाजे। कौन कौन इस बात को मानता है आज पूरे विश्व में बाबा श्याम की जय जयकार हो रही है? ऐसे नहीं, ऐसे जरा सीधा हाथ उठाकर और तालियों के साथ मेरे शीश के दाने का सारे अच्छी लगती है, लेकिन एक बार देखिए इतने भगवान विराजमान हैं, घर घर में भगवान की पूजा होती है। एक बार आप भी अपने कन्हैया को खुश करो, एक बार ताली बजाकर बोलो, मेरे साथ बोलो, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला मुरली, हरे नंदलाला हरे गोपाला, मुरली ओ मुरली जोर। हम आपको बार बार तालियां बजा
बोलने के लिए क्यों कहते हैं? बड़े ध्यान से सुनने की बात है। इंसान इस दुनिया में खाली आता और खाली हाथ लौट जाता है, लेकिन जब इस मोह माया की नगरी को छोड़कर जाता है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें अपने साथ लेकर जाता है। एक तो हाथ से दिया हुआ दान, दूसरा मुंह से जपा हुआ नाम, बाकी सब कुछ यहीं पर रह जाता है। शुभ कर्म है, जैसे आज कुबड़ परिवार में भगवान के प्रति, माता रानी के प्रति ये शुभ दरबार सजाएंगे, भगवान का कीर्तन करवाएगा, भक्तों को बुलाएगा। इससे पितरलोक में भी खुशियां मनाई जाती कि मेरे कुल में ऐसे दीपक पैदा हुए जिन्होंने आज भगवान के दरबार सजाए। वरना इंसान यहीं पर सब कुछ मनाता है, माता पिता भाई बंधु बेटा बेटी, महल हवेली बंगले गाड़ियां यहीं पर बनाता और यहीं पर छोड़कर विदा हो जाता है। हमारे जीवन की सबसे उत्तम कमाई है जो आज तू पावन रात माँ के चरणों में बिता रहा है। ये तेरे जीवन की सबसे उत्तम कमाई। जहाँ पर कोई भी नहीं होगा वहाँ पर ये पावन रात होगी, जो कदम कदम पर तेरी गवाही बनेगी। बड़े से बड़े भाव सागर से ये पावन रात आपको पार करवाएगी। एक बार ताली बजाकर बोलो, मुरली जोहर की बजाई रे नंदीलाला, मुरली ओ मुरली की आवाज मन भागा ने सुनी थी। आए मुरली की आवाज मन भागा में सुनी थी। फुलड़ा तोड़ती भगाई रे नंदीलाला, फुलड़ा ओ मुरली। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ, ऐसे नहीं ऐसे, और जरा तालियों के साथ। मुरली जला सुनी
उसके बाद 2 भजन हमारे भाई सुनील सैनी चुलकाना वाले, उसके तुरंत बाद बहुत ही सुंदर सुंदर झांकी आप देखेंगे। देखिए भाई, सोना तो आपने हर रोज, काम भी हर रोज करना है, लेकिन सौभाग्य की रातें आपकी जीवन में हर रोज नहीं आती। करण तारनी, पाप नाशनी, शिव जटाओं में वास करने वाली भगवती गंगे मैया इस कलयुग में मृतलोक में हम जैसे पापी इंसानों का उद्धार करने के लिए कल कल करती बह रही है। जो भी गंगे मैया का दर्शन करता है, स्नान करता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गंगा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। चाहे खुशी का अवसर हो, गृह प्रवेश हो, बच्चे का आगमन हो, सबसे पहले गंगे मैया का जल चाहिए, उसी से ही कल्याण होता है। हमारे हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद के परम शिष्य पंडित मांगे राम जी, जिन्होंने इस रचना को लिखा, गंगे मैया की श्री चरणों में हाजरी। हमारे बड़े भाई रणवीर बड़वासनिया यहाँ पर बैठे हैं। बोलिए श्री गंगे मैया की।
जान के लखनी चमक तेरे अंदर आने आइए दो भजन भाई सुनील सुल्काना वाले, उसके बाद तुरंत बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां देखेंगे।